1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट में कैसे काम कर रही है? आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। नेता सदन से मैं अनुपूरक पूछना चाहूंगी। अनुपूरक नहीं, मुझे अध्यक्ष जी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरा प्रश्न भी यही था और मैं उसे अनुपूरक के रूप में वापस से आपके सामने लाना चाहूंगी कि जिन जिन विभागों, जिसमें कि मैंने जो खुद जानकारी ली है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के लिए और इंडस्ट्रीज, इन डिपार्टमेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए। और आज वर्तमान की स्थिति में ये सब अपने अपनी जगह से 4-4 टाइम्स जब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा ग्रोथ को देंगे, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। और साथ ही साथ नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होड़ में जो हमारा मिडिल क्लास का पॉकेट है, और ये डेटा में आरबीआई का मैंने यहाँ पे रखा है कि आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट में कैसे काम कर रही है? उस मिडिल क्लास को इसमें कैसे बचाएगी? बस ये 2 प्रश्न हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि आप जवाब दें। मुझे लगता है उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं। उनको अचीव करने के लिए
और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। हमने जो 10 सेक्टर बनाए हैं, उस सेक्टर में अवस्थापना और औद्योगिक विकास का एक सेक्टर है, जिसमें अवस्थापना और औद्योगिक विकास का भी है, एमएसएमई भी है, इसके अलावा हथकरघा और वस्त्र उद्योग भी है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल एविएशन भी है, पीडब्ल्यूडी और एनआरआई से संबंधित ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं और जिसकी समीक्षा स्वयं यहां पर एपीसी के स्तर पर होती है। दूसरा सेक्टर है जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी उसके अन्य सहयोगी संस्थान हैं, ये सभी उसके अधीन लाए गए हैं। उद्यान है, खाद्य प्रसंस्करण है, रेशम विकास है, पशुधन है, डेयरी है, फिशरीज हैं, सिंचाई और जल संसाधन और कोऑपरेटिव को भी इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर ये रखा गया है। तीसरा सेक्टर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ जो जितना भी सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। चौथा विभाग नगरीय विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें आवास और शहरी विकास का भी है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्र को भी, इन सभी को इस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। और पांचवां ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, तार राजस्व, इन सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवां विभाग है राजस्व संग्रह से संबंधित, जिसमें राजस्व कर और निबंधन से संबंधित स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का है, एक्साइज का है, परिवहन का है और भी अन्य जितने भी कर और करेतर राजस्व से जुड़े हुए जितने भी विभाग आते हैं, सबको इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवां शिक्षा का है, जिसमें हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आठवां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं इन सब को इसके साथ जोड़ा गया है। नौवां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो यह कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में
इस टारगेट को अचीव करेगा और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं।